हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं नए ब्रेव आर्क टैबलेट का। ब्रेव एक नई कंपनी है और इनकी तरफ से लॉन्च किया गया ये पहला ही टैबलेट है। 35,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पर यह टैबलेट लॉन्च किया गया है और 39,000 में इसका कीबोर्ड वाला वर्जन भी अवेलेबल है। ये टैबलेट खास इसलिए है क्योंकि प्राइस के हिसाब से इसके फीचर्स काफी बढ़िया है। इस टैबलेट के हाईलाइटेड फीचर्स की अगर हम बात करें तो 12.95 इंच का डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन का 8S Gen 3 प्रोसेसर और 14,550 mAh की बैटरी इसके कुछ नोटिसेबल फीचर्स हैं। इतने सारे फीचर्स इस प्राइस पर मिलने के बाद भी नया ब्रांड होने की वजह से मुझे इस पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये टैबलेट 35 से 40,000 की रेंज का सबसे बेस्ट टैबलेट है या आपको इसे इग्नोर करके एप्पल, सैमसंग या शाओमी जैसे भरोसेमंद ब्रांड्स के साथ ही जाना चाहिए। इस टैबलेट के बारे में और बात करने से पहले इसकी अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं कि इसका बॉक्स कैसा है और इसके साथ हमें क्या मिलता है। ये रहा ब्रेव आर्क टैबलेट का बॉक्स। बॉक्स के सामने की तरफ ब्रांड और मॉडल का नाम लिखा है। लेफ्ट और राइट साइड में ब्रेव का ऑक्टोपस वाला लोगो है और ऊपर और नीचे की साइड्स क्लीन है। पीछे की तरफ आपको इसकी प्राइसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और बॉक्स कंटेंट्स की जानकारी दिख जाएगी। बॉक्स इतना शाइनी है कि इसका वीडियो बनाना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। इसी के साथ ये बॉक्स काफी बड़ा और भारी भी है। पीछे की तरफ दिए इन दो सील्स को कट करने के बाद आप इसकी लिड को आराम से उठा सकते हैं। बॉक्स में सबसे ऊपर की तरफ प्लास्टिक की रैपिंग में टैबलेट ही रखा है। टैबलेट वाले ट्रे को हटाने के बाद नीचे एक और ट्रे आपको दिख जाएगा। इस ट्रे में सबसे पहली चीज है एक्टिव स्टाइलस पेन। इसी के साथ 33 वॉट का USB-C पोर्ट वाला चार्जर और एक काफी लंबी USB-C केबल भी दी हुई है। इन सब के अलावा एक पैकेट में ब्रेव की ब्रांडिंग वाले स्टिकर्स के साथ यूजर गाइड्स और स्टाइलस पेन की 2 एक्स्ट्रा टिप्स भी आपको दिख जाएगी। और इस ट्रे को उठाने के बाद बॉक्स में सबसे नीचे की तरफ बिल्ट इन स्टैंड वाला कवर और ट्रैक पैड के साथ आने वाला एक कीबोर्ड भी है। मैंने 39,000 वाला मॉडल खरीदा है, इसीलिए मुझे इसके साथ कीबोर्ड भी मिला है। 35,000 वाले मॉडल में बाकी सभी चीजें सेम होगी, बस कीबोर्ड नहीं मिलेगा। इस टैबलेट के डिस्प्ले पर टेम्पर्ड ग्लास वाला स्क्रीन गार्ड भी लगाया हुआ है, तो जरूरत की सभी चीजें आपको इस टैबलेट के साथ बॉक्स में ही मिल जाती हैं। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि स्टोरेज एक्सपांड करने का ऑप्शन होने के बावजूद बॉक्स में इजेक्टर पिन नहीं मिलती। फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो सामने की तरफ 12.95 इंच के डिस्प्ले के साथ फ्रंट फेसिंग कैमरा आपको दिख जाएगा। राइट एज पर पावर और वॉल्यूम बटन्स के साथ 2 माइक्रोफोन्स और एक SD कार्ड स्लॉट है। लेफ्ट एज पर 5 पिन कनेक्टर है ऑफिशियल कीबोर्ड अटैच करने के लिए। टॉप एज पर 2 स्पीकर ग्रिल्स हैं और बॉटम एज पर 2 और स्पीकर ग्रिल्स के साथ इसका USB-C पोर्ट आपको दिख जाएगा। पीछे की तरफ सेंटर में ब्रेव का लोगो है और टॉप राइट कॉर्नर में कैमरा और LED फ्लैश के साथ एक माइक्रोफोन भी आपको दिख जाएगा। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यह टैबलेट बड़ा होने के साथ साथ काफी मोटा और भारी भी है। 7.6 मिलीमीटर की थिकनेस है और अभी तक मैंने जितने भी टैबलेट्स रिव्यू किए हैं ये उनमें सबसे मोटा है। इसे इस्तेमाल करते समय आप इसके वजन को जरूर फील करेंगे। IP रेटिंग या गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन होने की जानकारी मुझे इनकी वेबसाइट पर नहीं मिली, लेकिन ग्लास वाला स्क्रीन गार्ड ये खुद ही लगा कर देते हैं, तो डिस्प्ले पर स्क्रैचेस आने का टेंशन आपको नहीं लेना पड़ेगा। इस टैबलेट के बैक पैनल पर फिंगरप्रिंट्स के निशान भी काफी आसानी से आ जाते हैं, पर इसके लिए कवर भी आपको बॉक्स में ही मिल जाता है, तो इसकी भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बैक कवर और कीबोर्ड दोनों रबराइज्ड फिनिश के साथ आते हैं और इनकी बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी है। बैक कवर पीछे से काफी थिक है और आगे से इसकी एजेस उठी हुई है। कीबोर्ड और इस बैक कवर के कॉम्बिनेशन से आपके टैबलेट को फुल 360 डिग्री प्रोटेक्शन मिल जाता है। कीबोर्ड कनेक्टर वाली एज ओपन रहती है, लेकिन स्टैंड मोड में भी ये एज टेबल से लगकर डैमेज नहीं होगी। इस कवर में सभी बटन्स और पोर्ट्स के लिए आपको प्रिसाइज कटआउट्स मिल जाते हैं। बिल्ट इन स्टैंड भी है और स्टाइलस रखने के लिए डेडिकेटेड जगह भी आपको इसमें मिल जाती है। कवर की तरह कीबोर्ड भी सॉफ्ट रबराइज्ड फिनिश के साथ आता है और इसकी कीज प्लास्टिक से बनी है। कीज काफी बड़ी है और की स्ट्रोक्स काफी स्मूथ है, तो लंबे समय तक इस्तेमाल करने में भी ये कीबोर्ड काफी कंफर्टेबल लगता है। इसमें दिया हुआ ट्रैक पैड भी काफी बड़ा और एक्यूरेट है। ये कीबोर्ड इन 5 पिंस के जरिए ही टैबलेट से कनेक्ट भी होता है और पावर भी इसे इन्हीं से मिलती है, तो आप इस कीबोर्ड को बस अटैच करके इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। इस कीबोर्ड को अलग से चार्ज या पेयर करने की कोई जरूरत नहीं। इस कीबोर्ड में ऑटो लॉक और अनलॉक का फीचर भी है। इसी के साथ एक्सीडेंटल टचेस अवॉइड करने के लिए आप इसे उल्टा अटैच करके पीछे की तरफ फोल्ड भी कर सकते हैं। ये कीबोर्ड, बैक कवर और टैबलेट तीनों सिर्फ एक ही कलर में अवेलेबल है। मल्टीपल कलर ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए थे, लेकिन ये इनका पहला प्रोडक्ट है, तो हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। इस टैबलेट की सारी एक्सेसरीज काफी अच्छी क्वालिटी की है, पर इसकी USB-C केबल कुछ ही दिन इस्तेमाल करने के बाद डैमेज हो गई। केबल अभी भी काम कर रही है, बस इसकी कवरिंग एक एंड से निकल गई। स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो इस टैबलेट में स्नैपड्रैगन का 8S Gen 3 प्रोसेसर है 12 GB रैम के साथ, और ये टैबलेट कमाल का स्मूथ चलता है। UI नेविगेशन, वेब ब्राउजिंग और ऐप स्विचिंग जैसे सारे काम इसमें स्मूथली और फास्ट हो जाते हैं। 144 हर्ट्ज के डिस्प्ले की वजह से भी ये टैबलेट इतना स्मूथ लगता है, लेकिन परफॉर्मेंस भी उतना
ही जबरदस्त है और मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा कि टैबलेट लैग हो रहा है या किसी टास्क को करने में जरूरत से ज्यादा टाइम ले रहा है। गेमिंग की बात करें तो BGMI में अल्ट्रा HDR ग्राफिक्स के साथ अल्ट्रा फ्रेम रेट का सपोर्ट है। इन ग्राफिक्स सेटिंग्स पर भी टैबलेट 120 हर्ट्ज की रिपोर्टिंग करता है, जबकि अल्ट्रा सेटिंग्स पर मैक्सिमम फ्रेम्स 60 होने चाहिए और एक्चुअल ग्राफिक्स भी मुझे अल्ट्रा लेवल के नहीं लगे। Redmi Pad 2 Pro में अल्ट्रा HDR ग्राफिक्स का सपोर्ट है और उसमें खिड़कियों के कांच भी नजर आते हैं। Redmi में फ्रेम्स की रिपोर्टिंग भी सबसे एक्यूरेट है और Redmi Pad 2 Pro अल्ट्रा HDR ग्राफिक्स पर 60 फ्रेम्स ही दिखाता है। Brave Arc टैबलेट का नॉर्मल एवरीडे परफॉर्मेंस बढ़िया है और काफी टैबलेट से बेहतर भी है, लेकिन गेमिंग परफॉर्मेंस मुझे काफी एवरेज सा लगा। गेमिंग परफॉर्मेंस बुरा नहीं है, लेकिन इतना एक्सेप्शनल भी नहीं है जितना मुझे स्पेसिफिकेशंस देखकर उम्मीद हो गई थी। इस टैबलेट में 12.95 इंच का बड़ा सा डिस्प्ले है, 264 ppi की पिक्सल डेंसिटी है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 700 निट्स की टिपिकल ब्राइटनेस भी है। डिस्प्ले की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि इसमें कंप्लेंट करने जैसा मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। डिस्प्ले काफी शार्प नजर आता है और कलर रेंज वाइड होने के साथ साथ इसके कलर्स काफी एक्यूरेट भी है। इस प्राइस पर मिलने वाले किसी भी बड़े ब्रांड के टैबलेट को ये डिस्प्ले टक्कर दे सकता है। बड़ा और हाई क्वालिटी डिस्प्ले होने की वजह से इसका व्यूइंग एक्सपीरियंस कमाल का है और इस पर मूवीज और वीडियोस देखना एक काफी एंजॉयबल एक्सपीरियंस बन जाता है। सबसे बेस्ट तो नहीं, लेकिन इस प्राइस का वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले मैं इसे जरूर कहूंगा। और इस डिस्प्ले का साथ देने के लिए इसमें स्पीकर्स भी काफी अच्छी क्वालिटी के हैं। 8 स्पीकर्स का सेटअप आपको इसमें मिल जाता है। स्पीकर्स लाउड होने के साथ साथ क्लियर भी है और इनमें बेस भी काफी अच्छा है। ये ऑडियो सैंपल सुनने के बाद आप इन स्पीकर्स की क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। फीचर्स की अगर हम बात करें तो स्प्लिट स्क्रीन के साथ फ्लोटिंग विंडो का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाता है और इसकी स्क्रीन को आप हॉरिजॉन्टली के साथ साथ वर्टिकली भी स्प्लिट कर सकते हैं। फ्लोटिंग विंडो का सपोर्ट आपको इसमें फ्री फॉर्म नाम से मिल जाता है, लेकिन फ्लोटिंग विंडो बस 2 ही साइजेस में ओपन होती है और काफी कोशिश करने के बाद भी मैं फ्लोटिंग विंडोज को रिसाइज नहीं कर पाया। इसके अलावा आपको इसमें PC मोड भी मिल जाता है। बड़े डिस्प्ले ट्रैकपैड वाले कीबोर्ड और PC मोड के साथ इसे इस्तेमाल करने में 100% लैपटॉप वाली फीलिंग आती है। PC मोड में सब परफेक्टली काम कर रहा है और यहाँ पर विंडोज को रिसाइज भी कर सकते हैं। एक्सटर्नल डिस्प्ले का सपोर्ट भी आपको इस टैबलेट में मिल जाता है। आप टैबलेट के डिस्प्ले को मिरर तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ एक्सटर्नल डिस्प्ले को एज एन एक्सटेंशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट में तो AI और सर्कल टू सर्च का फीचर दिखाया गया है, लेकिन इस टैबलेट की सेटिंग्स में मुझे AI के बिल्ट इन फीचर्स नहीं दिखे। जेमिनी ऐप के जरिए आप जरूर इसमें AI वाले फीचर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस टैबलेट में सर्कल टू सर्च का फीचर काम नहीं कर रहा। मैंने काफी बार नेविगेशन बार होल्ड करके सर्कल टू सर्च का फीचर एक्टिवेट करने की कोशिश की, लेकिन टैबलेट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। नई कंपनी का टैबलेट है तो इसके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के बारे में बात करना काफी जरूरी हो जाता है। Android 15 इसमें प्री इंस्टॉल्ड आता है, लेकिन अपडेट्स कितने मिलेंगे इसकी जानकारी मुझे कंपनी की वेबसाइट पर नहीं मिली, तो अपडेट्स के लिए आपको कंपनी पर ब्लाइंडली भरोसा करना पड़ेगा। ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस अच्छा ही है, लेकिन सॉफ्टवेयर में थोड़ी बहुत इनकंसिस्टेंसीज आपको जरूर नजर आएंगी। जैसे नेविगेशन बार सेंटर में ना होकर थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ है और YouTube ऐप में ये नेविगेशन बार आइकॉन्स के ऊपर रहता है, जो थोड़ा सा अजीब लगता है। एग्जांपल के लिए आप iPad का नेविगेशन बार देख सकते हैं, जो ऐप के बटन्स के साथ बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करता। टैबलेट में फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, लेकिन सेटिंग्स में फिंगरप्रिंट ऐड करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है और इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही सेटिंग्स ऐप क्रैश हो जाती है। नोट टेकिंग की बात करें तो एक्टिव स्टाइलस का इस टैबलेट में पूरा सपोर्ट है और ब्रेव आर्क स्टाइलस पेन आपको इसके बॉक्स में ही मिल जाता है। स्टाइलस के पीछे की तरफ ऑन ऑफ स्विच के साथ USB-C पोर्ट और एक LED इंडिकेटर लाइट है। इसकी फ्लैट एज पर 2 बटन्स भी दिए हुए हैं। इस टैबलेट का नोट टेकिंग एक्सपीरियंस कमाल का है और इसकी एक्यूरेसी मुझे एप्पल पेंसिल के लेवल की लगी। हैरानी की बात है कि एक नई कंपनी ने OnePlus और Redmi से भी बेहतर स्टाइलस पेन बना दिया। ये स्टाइलस पेन टैबलेट की एज पर मैग्नेटिकली अटैच भी हो जाता है। पाम रिजेक्शन का फीचर परफेक्टली काम कर रहा है और ये स्टाइलस पेन प्रेशर सेंसिटिव भी है। सॉफ्टवेयर के मामले में जरूर ये थोड़े पीछे हैं, तो आपको नोटवाइज जैसी किसी थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल
इंस्टॉल करना पड़ेगा। स्टाइलस के पीछे की तरफ दिया हुआ बटन सिंगल प्रेस करने पर स्क्रीनशॉट्स लेने के काम आता है और लॉन्ग प्रेस करके आप इसे ऑन ऑफ स्विच की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी फ्लैट एज पर दिए हुए दो बटन्स इरेजर टूल एक्टिवेट करने और पार्शियल स्क्रीनशॉट्स लेने के काम आते हैं, लेकिन ये सारे बटन्स तभी काम करते हैं जब स्टाइलस ब्लूटूथ के जरिए टैबलेट से कनेक्टेड हो। पर मैं इस स्टाइलस पेन को अपने टैबलेट के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाया। यूजर गाइड में लिखा है कि ब्लू लाइट ब्लिंक करने का मतलब है कि स्टाइलस पेयरिंग मोड में है, लेकिन मेरे टैबलेट की ब्लूटूथ सेटिंग्स में यह स्टाइलस पेन दिखाई ही नहीं दे रहा और काफी कोशिश करने के बाद भी मैं इसे पेयर नहीं कर पाया। बिना पेयरिंग के भी आप इस स्टाइलस को इस्तेमाल कर सकते हैं, बस बटन्स वाले फीचर काम नहीं करेंगे। इस पेन को चार्ज होने में 1 घंटे का समय लग जाता है और हैवी यूज में भी आपको इससे 3 से 4 दिन की बैटरी लाइफ मिल ही जाएगी। टैबलेट में दी हुई बैटरी की बात करें तो ब्रेव आर्क में 14,550 mAh की बैटरी है जो 33 वॉट की स्पीड से चार्ज होती है और बॉक्स में दिए हुए चार्जर से इसे चार्ज होने में 2 घंटे और 24 मिनट का समय लग जाता है। बैटरी लाइफ इतनी अच्छी है कि मिक्स्ड यूज पर यह टैबलेट 2 दिन आराम से चल जाता है। 5 मेगापिक्सल का फ्रंट और 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा इस टैबलेट में दिया हुआ है और कैमरा क्वालिटी इस टैबलेट की काफी खराब है। फ्रंट कैमरा ग्रेनी और वॉश्ड आउट नजर आता है। वीडियो कॉल्स तो आप इससे कर ही सकते हैं, लेकिन कलर्स इनएक्यूरेट रहेंगे और शार्पनेस भी खराब रहेगी। रियर कैमरा का भी यही हाल है। एलईडी फ्लैश की मदद से डॉक्यूमेंट्स तो स्कैन हो जाते हैं, लेकिन बेकार पिक्चर क्वालिटी की वजह से आप इसे ओकेजनल फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन कैमरास का परफॉर्मेंस 5 से 10,000 रुपए में मिलने वाले फोन्स जैसा है। इस टैबलेट को इस्तेमाल करने के बाद इसकी काफी सारी छोटी छोटी कमियां मैंने नोटिस की हैं और ज्यादातर कमियां सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हैं, क्योंकि स्पेसिफिकेशंस तो इन्होंने प्राइस के हिसाब से काफी अच्छे दिए हैं। मेजर हार्डवेयर इशू इसके कैमरा में ही है। तो अगर आप कैमरास की कमी को इग्नोर कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर सपोर्ट के लिए इन पर भरोसा करना चाहते हैं तो अपनी प्राइस रेंज में ये डिवाइस भी अच्छा ही है। मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछेंगे तो मैं कभी किसी कंपनी का पहला डिवाइस खरीदना पसंद नहीं करता, लेकिन अगर आपको थोड़ी रिस्क लेने से कोई एतराज नहीं है तो आप इसे खरीद सकते हैं। तो ये थी अनबॉक्सिंग और एक रिव्यू नए ब्रेव आर्क टैबलेट का। इस टैबलेट की अमेजॉन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर आप इसकी लेटेस्ट प्राइसिंग की जानकारी चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर देना। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।